तमाम मुद्दों को सबसे पहले मैं तमाम बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज बिहार दिवस के दिन हम लोगों ने एक इनिशिएटिव बीटो के नाम से कुछ साल पूर्व इसको हम लोगों ने अधिकृत तौर पे बीटो की शुरुआत की थी, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके। ये एक ऐसी ऑल्टरनेट पैरेलल व्यवस्था तैयार करने की सोच है जिसके माध्यम से हर वो बिहारी जो संभवतः बिहार में नहीं रह रहा है, दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में जाकर उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है कि वो अब बिहार के लिए और बिहारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर, ऐसे लोगों को, ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाकर जो बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं, न सिर्फ बिहारी बल्कि संभवतः दूसरे राज्य से हों पर उनकी सोच बिहार को विकसित राज्य बनाने की हो, उन सबको एक मंच पर लाकर बिहार में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने की सोच के साथ बीटो को तैयार किया गया है। मैं शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। बीटो में हम लोग इनिशियल इनिशिएटिव्स में हम लोग यूनिवर्सिटी पे हम लोग कार्य कर रहे थे। आज जिस तरीके से उसकी घोषणा भी और आज हम लोग LOI भी साइन कर रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत जल्द बिहार में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर उसका जल्द ही भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और जल्द ही सत्र की भी शुरुआत की जाएगी। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी उतना ही महत्व देता हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार के हर एक ब्लॉक में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग खड़ा कर सकें, तैयार कर सकें। उस दिशा में भी हम लोगों ने आज पहल शुरू की है। अलग अलग क्षेत्र में स्टार्टअप्स को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकें, कई ऐसे क्षेत्र में आज हम लोग LOI साइन करके, और ये सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही नहीं होगा बल्कि जल्द इसको धरातल पर उतारने की सोच के साथ बीटो आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। भारत विकसित तब बनेगा जब बिहार का हर एक गांव, हर एक परिवार विकसित बनेगा। उस दिशा में बीटो अपना महत्वपूर्ण योगदान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर देने के लिए तैयार है। और आज बिहार दिवस के दिन हम लोगों ने न सिर्फ देश भर से आए हुए लोगों को बल्कि अलग अलग देशों में भी, कई देशों में जहां पे बीटो के चैप्टर्स हैं वहां पे भी डिजिटल माध्यम से कई साथी हमारे जुड़े हैं, भले वो जापान हो, US के अलग अलग राज्य हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, UK हो, दुबई हो, तो कई ऐसे देशों के लोग भी आज हम लोग के साथ डिजिटली जुड़े। हम लोगों ने न सिर्फ बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी बल्कि बीटो क्या क्या इनिशिएटिव्स आने वाले दिनों में करने जा रहा है उस पर भी आज विस्तृत चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? मैं बहुत जल्द इसकी 2-1 जगहें हम लोगों ने चिन्हित कर रखी हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द मैं खुद एक बार व्यक्तिगत तौर पर वहां जाकर एक बार निरीक्षण करना चाहता हूं और मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। मैं चाहता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती दिवस आने वाला है जुलाई में, 5 जुलाई को उनका जयंती दिवस है, उससे पहले हम लोग इसकी शुरुआत करें। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक रिकॉर्ड बना है कि उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक पब्लिक ऑफिस में सेवा दी है। इससे पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन सिंह तमलई के नाम रिकॉर्ड था। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर, ये उपलब्धि सिर्फ उनकी उपलब्धि नहीं है, मैं मानता हूं कि ये उपलब्धि हर उस देशवासी की है जिन्होंने मेरे प्रधानमंत्री पर विश्वास रखा, उनकी सोच पर विश्वास रखा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतने दिनों तक आप सरकार के प्रमुख स्तर पर रहकर जन सेवा में आप अपना योगदान दें। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी के नाम ये रिकॉर्ड, और हम लोगों ने खुद देखा है लगभग पिछले 2.5 दशक से ज्यादा निरंतरता में वो सरकार के सर्वोच्च पद पर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर हो या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हो, जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा, जिस तत्परता के साथ उन्होंने जन सेवा को प्राथमिकता देने का काम किया,
हम लोगों ने इस बात का भी अनुभव किया कि बिना रुके बिना थके उन्होंने ये कार्य किया। दिन में 18-18, 20-20 घंटे कार्य करना, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मैं मानता हूं इसमें बिना कुछ खाए हुए जिस तरीके से वो देश सेवा में वो लगे रहे। आज यही कारण है कि आज वैश्विक स्तर पे इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भारत में एक स्थिरता का माहौल है। आज इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार आज भारत के लिए खुल रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में भारत को मजबूती देने का काम मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी नीतियों ने किया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके से निरंतरता में आने वाले दशकों तक वो कार्य करते रहें, जनसेवा में अपना योगदान करते रहें, ये कामना भी करता हूं। सर, एक और सवाल है कि बिहार में अब नई सरकार बनने जा रही है, आप भी एनडीए के एक प्रमुख साथी हैं, क्या बातचीत शुरू हो गई है? बातचीत मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के कि नए मुख्यमंत्री कौन, कहां से, किसे बनाया जाएगा? बातचीत काफी हद तक पूरी भी हो गई है, महज अब एक औपचारिकता है ऐलान भर की और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि जो भी नई सरकार का नेतृत्व करेगा वो मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के अनुभव, मार्गदर्शन, उनकी सोच पर चलने वाला वो नेतृत्व होगा। एनडीए उतनी ही एकजुटता के साथ, एनडीए के पांचों घटक दल उतनी ही एकता के साथ नए नेतृत्व का भी समर्थन करके बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच को आगे लेकर बढ़ने का कार्य करेंगे। आपकी पसंद भी सम्राट चौधरी ही है सर, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ साफ कर दिया है कि उन्हें बनाया। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के भीतर ये बातें चल रही हैं और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जब तक गठबंधन की बातचीत औपचारिक तौर पर सार्वजनिक ना हो उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी। थैंक यू सर।